पर ये जो एनर्जी शॉर्टेज है ये तो एक फोकस बना ही हुआ है, पर इससे बड़ा जो लगातार फोकस बना हुआ है सर, ये जो रोज कमोडिटी बाजार में कुछ ना कुछ होता है। थोड़े दिनों से लग रहा था कि चलो थोड़े स्टेबल हैं बाजार, बट फिर से देखिए उछाल आते हुए दिख रहा है। कच्चा तेल ब्रेंट 3 साल, WTI 7 साल, एल्यूमिनियम 13 साल की ऊंचाई और रॉ शुगर 4.5 साल की ऊंचाई, कॉटन लाइफ हाई पर। चल क्या रहा है सर? दीप, मैं कब से एक चीज सोच रहा था जी। और मैं ही नहीं, काफी लोग ये सोच रहे थे कि बाजार ओवर हीटेड है, बहुत बढ़ गया है, कभी तो करेक्शन होगा, कहाँ होगा, कैसे होगा, मतलब उम्मीद भी है लोगों को, आशंका भी है, डर भी है। एक चीज समझ में आई है पिछले 7 दिनों की पूरी स्टडी करने के बाद, अगर करेक्शन होगा तो सिर्फ कमोडिटी की प्राइसेस की वजह से होगा। ट्रिगर मिल गया है, ट्रिगर मिल गया, टाइम नहीं मिला है, ट्रिगर मिल गया है। तो अभी जिस तरह से दुनिया भर में माहौल बना है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, शुक्रवार को श्रीलंका में उन्होंने गैस के दाम फ्री कर दिए कि भाई जो गैस सिलेंडर आप भरवाते हैं कंट्रोल नहीं है, वो फिक्स प्राइस नहीं रहेगी। सरकार ने कहा कि जिसको जो भाव में बेचना है बेचो, जो भाव में खरीदना है खरीदो। एक दिन में 90% दाम दुगुने हो गए, एक दिन में गैस के सिलेंडर के दाम। वहां दूध के दाम करीबन 25% एक दिन में बढ़े हैं। ये है इन्फ्लेशन, ये है महंगाई। अगर हमें लगता है कि हमारे पास बहुत ज्यादा है, तो आप आसपास और दुनिया भर में देखिए क्या कुछ हो रहा है। बिल्कुल। सो पॉइंट ये है, पैसे की ताकत है, बाजार नजरअंदाज कर रहे हैं, राइटली सो, लेकिन जब भी करेक्शन होगा, करेक्शन का ट्रिगर मिल गया है। और ट्रिगर है ये इन्फ्लेशन जो ग्लोबली होता देखा हर एक चीज में। मतलब आप कोई भी 13 साल की ऊंचाई पर एल्यूमिनियम है, कोयले के दाम डबल से ज्यादा हो गए, 3 गुने हो गए। लुम्बर जैसे प्राइस एक महीने में 50% ऊपर है। करेक्ट। मतलब आयन और कल 15% 12% बढ़ गया। मतलब ये ऐसा क्या हो गया अचानक से? मतलब ऐसा थोड़ी कि आप और मैंने शुगर बहुत ज्यादा खाना शुरू कर दिया, कॉफी ज्यादा पीना शुरू कर दी, या अचानक से हमें पावर की एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जरूरत है जी, वैसा भी नहीं। सो 2 चीजें हैं दीप जो ग्लोबली कमोडिटीज को बहुत तेजी से बढ़ा रही है। एक आर्टिफिशियल डिमांड, दूसरी सप्लाई साइड इशू। अब इसमें किसका क्या हाथ है पता नहीं। अब हो सकता है एक लेवल तक बहुत ऊपर कमोडिटीज को ले जाने के बाद कोई चाइना की तरह से कोई ऐसा गेम हो जाए, वो अचानक से कोई ऐसा स्टेटमेंट दे कि सबकी सब क्रैश, एक दिन में 10, 15, 20% सारे कमोडिटीज तो आ भी सकते हैं, 10, 15% बढ़ सकते तो गिर क्यों नहीं सकते। और उस समय आपको कमोडिटी मार्केट में भी और हमारे बाजारों में भी एक सभी बाजारों में, इक्विटी में भी, बाकी बाजारों में भी एक तगड़ा रिएक्शन दे सकता है। सो अगला करेक्शन जो होना है ग्लोबल मार्केट्स में, वो कमोडिटीज की वजह से होना है। क्लियर है। आज आप तेजी एंजॉय कीजिए, हर चीज के फायदे भी है, नुकसान है। जो प्रोड्यूसर्स, जो कंपनियां ये कमोडिटीज बना रही हैं, जो कोयला उत्पादन कर रही हैं उनके लिए मजे हैं, जो नेचुरल गैस बना रहे हैं उनके लिए मजे हैं, जो कॉटन बना रहे हैं उनके लिए मजे हैं, एल्यूमिनियम वालों के लिए मजे हैं। लेकिन साथ ही साथ जो इनको यूज कर रहे हैं उनका क्या बुरी हाल है, उनके बुरे हाल है। उनके रॉ मटेरियल कॉस्ट इस तरह से तेजी से बढ़ रहे हैं कि अल्टीमेटली उनके लिए मार्जिन मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होगा। बिल्कुल करेक्ट। तो ये सारी प्रॉब्लम दोनों तरफ की है, सिर्फ एक जगह फायदा तो एक जगह नुकसान है। अगर किसी को फायदा हो रहा है तो कोई तो पे कर रहा है। 100% करेक्ट। सो मेरा ये समझना है कि इन सब ग्लोबल कमोडिटीज के हालात को देखते हुए 2 चीजें करनी जरूरी है जी। आपके हाथ में कुछ नहीं है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, आरबीआई के हाथ में भी कुछ नहीं है, सारा इंपोर्टेड इन्फ्लेशन है। हमारे हाथ में एक ही चीज है, ओवरनाइट आपकी जो भी पोजीशन है उस पर इंश्योरेंस रहना चाहिए आपका। करेक्ट। आपकी हेजिंग होनी चाहिए। आज पहला सवाल आपने पूछा इसलिए मैं बोल रहा हूँ, सब आप डर ना जाएं, एकदम अपने ऑफिस में दुबक ना जाएं। कह रहे अनिल जी के जो आपने जैसा सवाल पूछा वैसा मैं जवाब दे रहा हूँ। आगे मैं बुलिश भी होऊंगा, पॉजिटिव भी होऊंगा, वो भी अगले सवाल में जब दीप बताएंगे। लेकिन पॉइंट ये है कि एज ए ट्रेडर, एज एन इन्वेस्टर तो अभी भी बहुत डरने घबराने की जरूरत नहीं, लेकिन एज ए ट्रेडर आपको यह समझना जरूरी है कि ओवरनाइट पोजीशन में रिस्क बढ़ रही है। क्यों? कि आपको करेक्शन का ट्रिगर समझ में आ रहा है, लेकिन वो टाइमिंग नहीं समझ आ रही। करेक्ट। और टाइमिंग किसी को पता नहीं चल सकती। जिसको पता चले बहुत अच्छी बात है, अंतर्यामी है, महान है, लेकिन हमें तो नहीं पता चलता। लेकिन हमें कारण समझ में आ रहा है। अब वो कई बार क्या होता है कि अब आप करेक्शन चाहते हैं, आपको पता है महंगे बाजार ये है वो, लेकिन वो तो 12,000 से सबको लगता है, 15 पे भी लगता था, 18 पे भी लगता है। लेकिन एक सॉलिड ट्रिगर जो वाकई में परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि इस तरह का ग्लोबल इन्फ्लेशन मुझे तो याद नहीं आता 25-30 साल के मेरे फाइनेंशियल करियर में मैंने कभी देखा हो। बिल्कुल। ये मतलब ये कमोडिटी जैसे बिटकॉइन की तरह बढ़ रही है, उससे भी ज्यादा है ना। तो वो सस्टेनेबल नहीं है।
ऐसा नहीं कि इतने बढ़े हुए दामों पर कमोडिटी की वही डिमांड रहेगी। ठीक है, कंटेनर नहीं है, कहीं रोक दिया, कहीं ये हो गया, कहीं वो हो गया, वो सारे जो गेम चल रहे हैं वो अल्टीमेटली लंबे समय नहीं चलते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए चलते हैं। और जब फिर इस तरह का वो जो भांडा फूटता है तो फिर जो एकदम तेज बिकवाली होती है, तो कमोडिटी स्टॉक्स में ट्रेड करने वाले लोग सबसे ज्यादा सावधान रहें। ओवरनाइट पोजीशन रखने वाले लोग और ज्यादा सावधान रहें, क्योंकि आपको किसी भी दिन मॉर्निंग में गैप से ऊपर गैप से नीचे दिख सकता है। और स्पेशली ऊपर दिखे ना दिखे, नीचे का तो हमेशा तैयारी रहती है। और आमतौर पर हमारी तीसरी महाशक्ति लॉन्ग रहती है, तेजी में रहती है। तो ऐसा नहीं कि आपको तेजी नहीं करनी, सावधानी के साथ करनी है, सिंपल सी बात है। तो थोड़ा ध्यान रखना जरूरी है।